ये कारगर भी साबित हो रही हैं। आइए सीधे अब ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ प्रयागराज से अश्विनी मिश्रा हमारे सहयोगी और आशुतोष शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अश्विनी आप ही का रुख करूंगा। सनातन परंपरा, आस्था और संस्कृति का ये महोत्सव साफ तौर पर हमने देखा कि इसकी जो छटा है वो साफ तौर पर तमाम अलग अलग रंग बिखेरती हुई नजर आई है। क्या तस्वीरें आज की नजर आ रही हैं, क्योंकि आज भी एक रिकॉर्ड कायम हो सकता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। क्या तस्वीरें हैं, क्या खास है और क्या व्यवस्थाएं अब की बार की गई हैं वहां प्रशासन की तरफ से? गौरव, आपने सवाल मुझसे पूछा। जी जी अश्विनी जी गौरव, अगर देखें तो जो जंज्वार उठा है उसमें कहीं ना कहीं जो ये फ्रीक्वेंसी है, जिस तरीके से दूरसंचार की व्यवस्थाएं हैं, वो भी कहीं ना कहीं उससे हल्की बहुत नेटवर्क प्रभावित है। मैं साफ शब्दों में कहूँगा, मैं दृश्य दिखाना चाहूँगा प्रयागराज के त्रिवेणी घाट पर, त्रिवेणी तट पर उमड़े इस जनसैलाब का, जंज्वार का। 13 जनवरी से अनवरत ये श्रृंखला चली है और लगातार आज महाशिवरात्रि के दिन ये आंकड़ा 65 करोड़ का पार कर चुका है, जो विश्व कीर्तिमान है अब तक का विश्व के सबसे बड़े मानव समागम का। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर देखें तो, अगर तुलनात्मक तरीके से देखें तो इंग्लैंड जैसे देश 10 बार यहां से नहाकर जा चुके हैं, 5 बार जापान और मेक्सिको जैसे देश यहां से नहाकर जा चुके हैं। अगर देखें तो 4 बार रूस यहां से जाकर नहा चुका है। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें, अगर देखें तो अमेरिका की आबादी लगभग उससे 1.5 गुना ज्यादा लोग यहां पर नहा चुके हैं। पाकिस्तान की आबादी से 2.5 गुना ज्यादा लोग यहाँ पर नहा के जा चुके हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अब तक के आंकड़े देखें तो 65 करोड़ का आंकड़ा आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में महाशिवरात्रि के महापर्व पर यह विश्व कीर्तिमान रचा गया है। जो अब तक के जो आंकड़े हैं, 60 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आज स्नान कर चुके हैं, यानी कि सिलसिला लगातार चलता रहेगा। इससे पहले कि अगर और मौनी अमावस्या को 7.25 करोड़ के आसपास श्रद्धालुओं ने स्नान किया, ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा तो आप ये मान के चलिए कि आज 2 करोड़ से 2.5 करोड़ तक श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करेंगे। बहुत सारे श्रद्धालु देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंच रहे हैं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से पहुंच रहे हैं, उनकी भी हम प्रतिक्रिया दिखाएंगे। महाराज जी, कहाँ है आपका महास्थान और यहाँ पे आने पर क्या आपकी अभिव्यक्ति? प्रभु, आज का दिन महाशिवरात्रि का दिवस, मैंने बहुत दिनों से सोचा था कि महाशिवरात्रि का दिवस त्रिवेणी संगम में मैं स्नान करूं। तो गुजरात से मेरा आश्रम गुजरात में सूरत है, लाल दरवाजा संन्यास आश्रम है हमारा। तो मैंने ये महाशिवरात्रि का उत्सव का आनंद, आज ये महाकुंभ मेला में आया तो इतना आनंद आ गया कि ऐसा ये योगी राज ने, मोदी जी ने ये सब सजाई गंगा मैया को, ये सजावी गंगा मैया को स्वर्ग तक ऐसी बना दी कि वाह, ये गंगा मैया का एक बार दर्शन हो जाए तो जन्म जन्म का पाप नाश पामे। यानी बदले आज तो महाशिवरात्रि भोलेनाथ है। गौरव देखे जी, कितना खुश हसे भोलेनाथ के ये गंगा मैया के लोग अभिभूत हैं। आपके मैं मैहर से आया हुआ हूँ, कृष्णा द्विवेदी नाम है। महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया सुख सुविधाएं हैं, बहुत बढ़िया सिस्टम है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। सभी चीज़ों की बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में हमारा उत्तर प्रदेश नए उड़ीसा से आए हैं हम लोग। उड़ीसा से अच्छा लगा आके, हम नहान किए, स्नान किए, आके अच्छा लगा। मोदी जी का हम लोग को सबको जी हम गौरव, ये लोगों के उद्गार है, शब्द कम पड़ रहे हैं, बस भाव समझे जा सकते हैं और दृश्य दिखाए जा सकते हैं, आत्मसात किया जा सकता है, अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल अश्विनी, भक्ति भाव से सराबोर ये सभी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या यहाँ पर पहुँच रही है और साफ तौर पर देखने वाली बात है कि आज के दिन किस तरह से रिकॉर्ड जो है वो कायम होते हुए नजर आएंगे। आशुतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आशुतोष, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं और किस तरह से आप दिखाएंगे जो दृश्य आपके पीछे हैं कि आखिर क्या कुछ आज हो रहा है? और साफ तौर पर जिस तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि आज जो महाकुंभ है उसमें आज अंतिम स्नान है, तो साफ तौर पर ऐसे में बड़ी संख्या में जब श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं, किस तरह का नजारा वहां पर नजर आ रहा है और किस तरह से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं?
बिल्कुल गौरव, सबसे पहले हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो दृश्य दिखाएं जिसके लिए आपने कहा है। ये अरेल का तट है, गंगा के उस पार, जहां से अश्विनी अभी आपको ताजा समाचार, ताजा हालत बता रहे थे। अगर गौरव हम बताएं तो पिछले 15 दिनों से मैं लगातार यहाँ पर हूँ और मैं कहूँ तो देश और देशांतर की दूरियां खत्म हो गई हैं, भेद खत्म हो गए हैं, जाति बंधन टूट गए हैं। सब कुछ समाहित होता अगर दिखाई देता है तो माँ गंगा की गोद में। लोग दूर दूर से चल करके तमाम सारी तपस्या उनकी, वो कहते हैं कि हमें 10 या 12 किलोमीटर जो चलना पड़ा है, ये हमारी तपस्या है। और इस तपस्या को पूरा करके वो जो है यहाँ गंगा तट पर आकर के उल्लास पूर्वक जो है स्नान कर रहे हैं। और आज जबकि महाशिवरात्रि का पर्व है, देवों के देव महादेव का पर्व है, तो निश्चित रूप से जो है उनमें उल्लास और अधिक दिखाई देता है। और खास तौर पर जो लोग इस महाकुंभ के समागम में अभी तक नहीं पहुंच पाए थे, वो महाशिवरात्रि के इस पर्व पर पहुंच करके और श्रद्धा की डुबकी लगाना चाहते हैं। इसका भी उल्लास उनमें है। निश्चित रूप से आज जो है अवसान होगा, आज समापन होगा महाकुंभ का, लेकिन यह एक सतत शाश्वत जो है सनातन धर्म की प्रक्रिया है जो अनवरत जारी रहेगी। फिर योग बनेंगे और ऐसे योग बनेंगे जो 144 साल बाद जिस तरह से यह महाकुंभ लगा था, ऐसे ही अवसर फिर आएंगे। हर माघ में यहाँ पर मेला लगता है, हर 12 साल के बाद जो है कुंभ का मेला लगता है, महाकुंभ लगता है। तो निश्चित रूप से ये गंगा की रेती, गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती की जो रेती है, सदैव ऊर्जावान रहती है अपने श्रद्धालुओं की श्रद्धा से, और संदेश देती है इस देश और दुनिया को कि किस तरह से एकात्मता, किस तरह से विविधता में एकता का रूप जो है वह कमल किस तरह से खिल करके आता है कि जब सारे भारत के लोग, सनातन मान्यता के लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर के अगल बगल स्नान करते हैं, वह चाहे धीरू भाई अंबानी हो या फिर कोई गरीब आदमी हो, सबके लिए बराबर गंगा जी अवसर देती हैं। सबके प्रति श्रद्धा का वही भाव होता है, सारे लोग श्रद्धा के उसी भाव से जो है स्नान करते हैं। तो निसंदेह जो है ये सतत अनवरत चलने वाली प्रक्रिया लगातार यहाँ पर जारी रहती है और शाश्वत सनातन जो है इसी तरह से आगे बढ़ता है। और यह बढ़ता ही नहीं है बल्कि देश और दुनिया को विश्व बंधुत्व का संदेश देता है, शांति का संदेश देता है। और इसी संदेश के साथ विश्व में देश, हिंदुस्तान गुरु माना जाता है। निश्चित तौर पर आशुतोष, क्योंकि ये दिव्यता, यही भव्यता इसको बहुत खास बना रही है। और